पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद्य देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननिष्ठारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छात् कल्पतरुभिक्षा कृपा सिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह का आज अंतिम सत्र है। तो स्कंद 7 अध्याय 9 और श्लोक नंबर 29। मत प्राण रक्षक अनंत पितुर्वधश्चा मन्ये सौभृत्य ऋषीणां मर्तं विधातुं खड्ग परगरः यदवोच असद्विधिक्षु त्वाम ईश्वरो मदपरो अवतुकं हरामि। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि प्रहलाद महाराज ने भगवान की ऐश्वर्यों की बातों को नकार दिया और अपने भक्त की, भगवान का जो भक्त है नारद जी, उनकी सेवा को मांग लिया। क्यों कि मैं भी उस लाइन में लगा हुआ था जो अंधकूप में लोग गिर रहे थे एक के बाद एक, लेकिन भला हो आपके शिष्य नारद जी का, जिन्होंने मुझे अपना शिष्य बना लिया और अपना शिष्य बना करके उस लाइन से मुझको निकाल लिया। तो मैं ऐसे भक्त की सेवा कैसे छोड़ सकता? हे प्रभु, अर्थात कह रहे हैं एक तरह से, हे नरसिंह देव, मैं आपकी सेवा से पहले गुरु की सेवा करूंगा, आपके शिष्य की सेवा करूंगा जिसने मुझे इस संसार चक्र से बाहर निकाला। गुरु की महिमा को देख के किस प्रकार से बड़े बड़े जो दुराचारी थे उनको भी गुरु कृपा से बाहर निकाल दिया गया। तो इस प्रकरण में हम लेते हैं कि किस तरह से सबरी ने केवल अपने गुरु के आदेश का पालन किया। उनके गुरु का आदेश था कि आप केवल आंगन में बुहारी लगाइए और फूलों से उसको सजाइए। रोजाना यही काम करती थी सबरी।
सबसे पहले आंगन को संवारती थी, बुखारती थी और फिर फूलों से सजाती थी कि मेरा भगवान आएगा। क्योंकि मतंग ऋषि का आदेश था, गुरु का आदेश था, इतना ही करना था, रोज यही कार्य था। और बड़े बड़े और जो संत लोग रहते थे, कोई निहारी था, कोई फलहारी था और कोई जलहारी था कि हम तो जल ही पी करके भजन कर रहे हैं तो हमारे पास भगवान आएंगे। कोई कहता था हम तो पत्ते खा करके भजन कर रहे हैं तो भगवान हमारे पास आएंगे। लेकिन जब भगवान आए तो सीधे सबरी के आश्रम में गए। केवल गुरु का आदेश, मतंग ऋषि के आदेश को मान करके इतना कार्य किया। और जब भगवान आए और सबरी से पूछा गया कि आज तो बहुत प्रसन्न हो, भगवान आपके आश्रम में आ गए हैं, तो कहती है मैं इसलिए प्रसन्न नहीं हुई कि भगवान मेरे आश्रम में आए हैं, मैं इसलिए प्रसन्न हुई हूं कि आज मेरे गुरु का आदेश पूरा हो गया। जो आदेश उन्होंने मुझे दिया था वही आदेश आज उनका पूरा हो गया। तो प्रहलाद महाराज, गुरु महाराज इस तरह से बड़ी बड़ी संपत्तियों को छोड़कर, और प्रहलाद महाराज ने तो नकार दिया, हे प्रभु मैं इन ऐश्वर्यों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐश्वर्य एकमात्र मेरे पिता के 28 से समाप्त हो जाते थे। क्रोधस्य यस्य कंपते तर्यो लोका सहेश्वर। हे प्रहलाद, जब मैं क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक हिलते हैं। ते भीतवन मूढ़ा शासनम किम बलो तगा। तुम्हें भय नहीं लग रहा है, तुम्हारे अंदर किसका बल है जो मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहे। तो प्रहलाद महाराज ने कहा था कि न केवल में भक्तस्य राजा, हे राजन आपके अंदर, मेरे अंदर, ब्रह्मा के अंदर और इस चींटी के अंदर उन्हीं का बल है। सब बल वहीं से आ रहा है। वही भगवान जब चाहे उस बल को खींच लेते हैं और जब चाहे बढ़ा देते हैं। जब जीव उस बल का सदुपयोग करता है तो भगवान अवसर बढ़ा देते हैं, और जब दुरुपयोग करता है तो उसके बल को खींच लेते हैं। जैसे किस प्रकार से हाथ पकड़ा तो सारा हिरण्यकशिपु का बल चला गया, क्षीण हो गया। इसी प्रकार से रावण भी कह रहा था, जब हनुमान जी को पकड़ करके पेश किया गया, अरे तुम्हारे अंदर किसका बल है जो भय नहीं खा रहे। कह लंकेश कवन तय कीसा, नहीं के बल ढाले ही मन कीसा, के बल ढाले ही मन कीसा। धो श्रवण सुने ही नहीं मोही, धो श्रवण सुने मई मोही। देखो अति असंत सठ तोही, देखो अति असंत सठ तोही। देखो अति असंत सठ तोही। अरे मूर्ख, किसका बल तुम्हारे अंदर है? लंकेश कह रहा है कि हे हनुमान, तुम्हारे अंदर किसका बल है? तुम्हें अति निर्भय मैं दिख रहा, निर्भय तुम दिखाई दे रहे हो। मेरे बल की तुम्हें जानकारी नहीं है कि दो श्रवण सुन ही नहीं मोही। किसके बल पर तुमने हमारा बगीचे को उजाड़ा है? तो भगवान हनुमान जी कहते हैं कि मेरे अंदर श्री राम का बल है और तुम्हारे अंदर भी श्री राम का बल है। और उसी तरह से उनका बल ले लिया गया। भगवान शिव माता पार्वती को उपदेश देते हुए इस नाम की महिमा को गा रहे। जब हनुमान जी को पकड़ लिया तो कहती है भगवान शिव से, देखो ये तो पकड़ा गया भगवान का भक्त। आप कहती हैं कि भगवान के भक्त को कोई बांध नहीं, वो बंधता नहीं है, तो ये तो बंध गया है। तब भगवान शिव कहते हैं,
जा सुनाम जप सुनहु भवानी, सुनाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटे ही नर ज्ञानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी, सुदूत की बंध तरुआवा, दूत की बंध तरुआवा, कारज सुनी कपि बंधावा, कारज विधि कपि बंधावा। भगवान के भक्त ने अपने आप को स्वयं बंधाया है, इनको कोई बांध नहीं सकता है, क्योंकि कोई भगवान का कार्य है, क्योंकि भगवान का नाम से लोग भवबंधन को काटते हैं। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि वो भवबंधन को काट देता है, तो भगवान का भक्त नहीं बंधता है। संगात संजायते कामा कामात् क्रोधा विजायते। भगवान का भक्त आसक्ति से भी नहीं बंधता है। अन्यत्र बद्ध जीव बंधते रहते हैं, लेकिन वो नहीं बनता है। देह अज्ञो अजीत षड्वर्गो नेच्छन कर्माणि कार्यते, ओषाकार इवात मानम कर्मण छाद मुह्यति। देहधारी जीव अपने ही कर्मों के द्वारा बंध जाता है। जिस प्रकार से कोष का कीड़ा, रेशम का कीड़ा अपने शरीर के ऊपर अपने को बांध लेता है और फिर अपना मुंह भी बंद कर लेता है और मर जाता है। इसी तरह से जिस प्रकार कोष का कीट अपने आप को बांध लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही बंधन में पड़ जाता है। देहधारी जीव न इच्छा होते हुए भी, न चाहते हुए भी उसको कर्म करना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण उससे जबरदस्ती कर्म कराते हैं। वो करना भी चाहे तो तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी समय, एक क्षण भी ऐसा नहीं रहता जब जीव कर्म करता नहीं है, उसे करना पड़ता है। और प्रकृति के 3 गुणों के बंधन में रहकर कर्म करना पड़ता है। इसीलिए वो अपने शरीर को ही सजाने में रहता है, वो अपनी आत्मा को नहीं सजाता, अर्थात अपने आप को कोई ध्यान नहीं करता है कि मेरा क्या कर्म है, मैं कौन हूं, जानता ही नहीं है। इस बात को नहीं जानता कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। वो अपने को स्वामी मानता है, इसलिए वो अपने शरीर को सजाता रहता है। और शरीर को सजाने से आत्मा प्रसन्न नहीं होता है। अगर हम अपने शरीर को कितना भी सजाएं तो आत्मा प्रसन्न नहीं होगा। इसके लिए तो भगवान का भजन करना पड़ेगा, तभी आत्मा प्रसन्न होगा। यही आत्मा की खुराक है। इस शरीर को हम लोग बहुत अच्छी अच्छी खुराक देते रहते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कोई सोच नहीं करते। भगवान का भजन आत्मरंजन करता है। अन्यत्र भजन, अन्यत्र कहानियां ये मनोरंजन करती है, मन का रंजन होता है। एक बार एक शिकारी एक पक्षी को पकड़ करके ले आया और उसने उसको पिंजड़े में बंद कर दिया। तो वो पक्षी कुछ खा नहीं रहा था, तो शिकारी बहुत दुखी था कि पक्षी तो मर जाएगा, इस तरह से कुछ नहीं खाएगा। तो उसको अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने के लिए देता था, लेकिन पक्षी नहीं खाता। एक बार एक महात्मा उधर से निकले जिनके ऊपर बहुत पीछे भीड़ भाड़ थी, तो उसने सोचा कि बड़ा महात्मा है, कुछ बताएगा। तो पूछा जा करके, महात्मा जी, जैसे हमारे पास भी बहुत लोग आ जाते हैं पूछने, कई कथा करते हैं, तो महाराज जी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। भगवान जानता है सब समस्या, और भजन से समस्याएं जाएंगी, यही बताया जाता है। हम इस संबंध में कुछ जानते ही नहीं है, क्योंकि हमें भी समस्या है, हम लोगों को भी समस्या है। कोई नहीं बचेगा इस जगत में, केवल भगवान का भजन ही समस्याओं को काट सकता है। तो उससे पूछा महाराज जी से, महाराज जी हमारा जो पक्षी है ये कुछ खा नहीं रहा। तो उस
ब्राह्मण ने, जो महाराज थे, उन्होंने बताया कि इसका जो पिंजरा है वो लकड़ी का है, तुम लोहे का बनवा दो, ये प्रसन्न हो जाएगा। तो उसने लोहे का पिंजरा बनवा दिया, लेकिन उसके बाद भी वो पक्षी कुछ खा नहीं रहा था। फिर कुछ दिनों बाद एक दूसरा महाराज आया, जो बहुत उससे भी बड़ा शक्तिशाली था, बहुत उसके पास भीड़ थी। उससे भी पूछा शिकारी ने कि महाराज जी आप कुछ बताइए, हमारा जो पक्षी है ये कुछ खा नहीं रहा है। एक महात्मा जी आए थे, उन्होंने कहा कि लकड़ी के पिंजरे से छोड़ करके इसको लोहे का पिंजरा बनवा दो। हमने वो भी बनवा दिया। तो उन्होंने बताया कि चांदी का पिंजरा बनवा दो, ये बहुत प्रसन्न हो जाएगा। ये हमारे ऊपर बात है, हम लोग अपने शरीर को सजाते रहते हैं, लेकिन आत्मा की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। तो उसको पिंजरा बनवा दिया चांदी का, लेकिन फिर भी कुछ नहीं खा रहा था। तो उसके बाद दूसरा महात्मा आया, उससे पूछा महाराज जी ऐसी सी बात है, हमने तो लोहे का चांदी का पिंजरा भी बनवाया, लेकिन हमारा जो ये पक्षी है ये खा नहीं रहा है, प्रसन्न नहीं है। उन्होंने बताया सोने का पिंजरा बनवा दो, तब ये खाएगा। सोने का भी पिंजरा बना दिया, लेकिन पक्षी ने कुछ नहीं खाया। फिर एक वैष्णव उधर से आ रहा था, भगवान कृष्ण का भक्त, उसके साथ कोई नहीं था, अकेला ही हरे कृष्ण महामंत्र गाता हुआ आ रहा था। महाराज जी ने सोचा चलो पूछ लेते हैं, वैसे तो इसके पीछे कोई है नहीं, ऐसा ही महात्मा होगा। लेकिन उससे पूछा कि महाराज जी हमने बहुत बहुत इंतजाम किया है, लेकिन हमारा जो पक्षी है कुछ खा नहीं रहा है। हमने लोहे का, चांदी का, सोने का पिंजरा बनवाया है, लेकिन फिर भी नहीं खाया, और बड़े बड़े महात्माओं ने हमको ये बताया। तो उस वैष्णव ने बताया कि इसको इस पिंजरे से मुक्त कर दो, ये सुखी हो जाएगा। फिर उसने पकड़ करके लाया था तो मुक्त नहीं किया। वो शिकारी एक दिन वन में जा रहा था, तो उसने देखा जहां से उस पक्षी को पकड़ के लाया था, वहीं से उसने पक्षियों से पूछा, अरे आपका एक साथी मैं पकड़ के ले गया और वो कुछ खा नहीं रहा। तो ऊपर से उसने देखा कि एक पक्षी नीचे गिर गया और मर गया। उसने उठाया कि ये तो मर गया है। उसने आकर के उस पक्षी को बताया कि इस तरह से मैंने पूछा कि तुम कुछ खाओगे, तो एक पक्षी ऊपर डाल से गिरा और मर गया। तो अगले रोज उसने देखा वो पक्षी भी मर गया पिंजड़े के अंदर। उसने उसे निकाला, कब तो ये मर गया, और उसे फेंकने लगा तो फुर्र से उड़ गया। वो उड़ गया और जाते जाते उसने कहा कि वो जो पक्षी ऊपर से मरा हुआ आपने समझा वो मेरा गुरु था, उसने नाटक किया, उसने मुझे संदेश दिया कि इस पिंजड़े के अंदर झूठ मूठ मर जाओ और मरते ही तुम मुक्त हो जाओ। तो उसने वहीं से गुरु ने शिक्षा दे दिया अपने शिष्य को। गुरु के परायण अगर हम हैं तो गुरु हमको वहीं से शिक्षा देता है। और यही नहीं, हम लोग गुरु से जबरदस्ती शिक्षा ले सकते हैं अगर हमारे में शक्ति है, अगर हम भगवान के भक्त बनने के लायक हैं, अगर हम भगवान की पूजा अर्चना इस नाम को 16 माला नित्य जप करते हैं तो गुरु घर आएगा और जबरदस्ती उससे हम शिक्षा ले सकते हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने किस तरह से अपने पति का सोच साफ किया, पति के परायण हो, उसी का शिष्य बन के रहे जिसको चाह रहे थे। अरे एकलव्य को देखिए आप, किस तरह से गुरु ने शिक्षा देने को मना कर दिया, लेकिन एक मिट्टी का स्वरूप द्रोणाचार्य का बनाकर उसी से धनुर्विद्या सीखी, उसी से सीख लिया जबरदस्ती, और अर्जुन से भी निपुण धनुधारी बन गए। इस तरह से गुरु के प्राण होते ही अपने आप भक्ति का रास्ता मिल जाता है।
भगवान के धाम में जाने का रास्ता मिल जाता है। इसके लिए अनंत प्रयास नहीं करना पड़ता। गुरु के पर गुरु की सेवा अर्थात गुरु का आदेश हमको मानना है। इस तरह से आगे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मत प्राण रक्षक अनंत पितुर्बधश्च मन्ये सौभृत्य ऋषि वाक्यम मृतम विधातुम खड़ग प्रगहा यदवोच यद विधिप्सु। हे नरसिंह देव, मेरे पिता ने असभ्य असत भाषा में एक बार कहा था, तुम ईश्वरों मत पढ़ो, मुझसे अलग तुम्हारा कौन सा ईश्वर है। मुझसे कहा था कि मुझसे अलग तुम्हारा कौन सा ईश्वर है, आज उसको बुलाइए। और बुलाकर मैं अभी तुम्हारा अपनी खड़ग से अर्थात एक बहुत ही असभ्य भाषा में मेरा पिता बोल रहा था कि आज मैं तुम्हारी गर्दन को अपने हाथ से उड़ाऊंगा। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन तुम बचते आ रहे हो, लेकिन आज नहीं बच पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारी गर्दन को अपनी तलवार से काटूंगा। और जो तुम्हारा ईश्वर है उसको बुलाइए। कहाँ ईश्वर है? हे प्रभु, तब आप प्रकट हुए, मत प्राण रक्षक अनंत पितुर्वधश्च। हे अनंत, हे प्रभु, आप प्रकट हुए और मेरी रक्षा हुई और मेरे पिता का वध हो गया। लेकिन मन्ये, मेरा मानना है, सौभृत्य ऋषि वाक्यम ऋतम विधातुम, सत्य करने के लिए आप अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए प्रकट हुए। आप मेरी रक्षा के लिए भी प्रकट नहीं हुए और मेरे पिता को मारने के लिए प्रकट नहीं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि पवित्र नाम साधु नाम विनाश चाहते दुष्कर्ताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं हर युग में प्रकट होता हूँ और भक्तों की रक्षा और असुरों का नाश करने के लिए धर्म की स्थापना करता हूँ। लेकिन इस बात को प्रहलाद महाराज काट रहे हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, आप मेरी रक्षा के लिए नहीं और मेरे पिता के वध के लिए भी नहीं आए हैं। आप मन्ये सौभृत्य, अपने निजी भक्त ऋषि वाक्यम, नारद जी की बात को, ऋषि की भाषा को ऋतम विधातुम, सत्य करने के लिए प्रकट हुए। कितना बड़ा श्रेय अपने गुरु को दे रहे। भगवान की बात को भी काटा। कौन सी बात को सत्य करने के लिए? 3 भक्तों की बात को सत्य करने के लिए आप आए हैं। नंद और सुनंद जो आपके पार्षद थे, उनकी बात, और ब्रह्मा जी की बात। उन्होंने कहा था आप दिन रात में कहीं नहीं मरोगे। और तीसरी बात है कि नारद जी की बात को आपने रखा। नारद जी ने कहा था, अयम किल विषम साक्षान महाभागवतो महान कव्या परापश्चते संस्थान अनंत अनुचरो बल। ये जो कयादू के गर्भ में है, इसकी शक्ति अनंत है। इसको इंद्र को कहा था तुम नहीं मार सकते, ये बहुत बलशाली है। इसलिए नारद जी को बात को रखा, दूसरे ब्रह्मा जी को बात को रखा। ब्रह्मा जी ने कहा था, ना दिन में न रात में, ना ऊपर ना नीचे, किसी पशु से या मनुष्य से, देवता से, कहीं भी किसी तरह से आपकी मृत्यु नहीं होगी, ना सुबह ना शाम। उस बात को रखते हुए आपने मेरे पिता का वध कर दिया। किसी शस्त्र अस्त्र से नहीं होगा, तो आपने नखूनों से उसका पेट फाड़ा। आपने अपने भक्तों की इतनी बात रखी है। तीसरे नंद सुनंद ने सनत कुमार आदि ऋषियों को, सनत कुमार की बात को आपने रखा, जो आपके प्रिय भक्त हैं। सनत कुमार 4 कुमार हैं जो एक बालक, छोटे बालक के रूप में रहते हैं, लेकिन आयु में बहुत बड़े और बिल्कुल नग्न रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे के रूप में। तो एक बार वो वैकुंठ में भगवान के धाम में जा रहे थे, तो उसी समय नंद और सुनंद ने उनको रोक दिया कि अंदर नहीं जा सकते। तो उन्होंने साथ दे दिया कि तुम वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं, इसलिए असुरी योनि में जाओ। और यही वो हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु दोनों आपके भक्त हैं। यही आपकी उस ऋषि की बात को, 4 कुमारों की बात को जब उन्होंने फिर निवेदन किया था
नंद सुनंद ने कि हमारा उद्धार कैसे होगा, कि भगवान आएंगे और वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। उनकी बात को भी आपने रखते हुए इन दोनों का उद्धार किया है, इन दोनों को पार लगाया है आपने। इस तरह से है प्रभु, आपने अपने जो भक्त हैं नारद जी, सनत कुमार जी और ब्रह्मा जी, इन तीनों की बात को रखते हुए इस जन्म को लिया, लेकिन उसमें मेरा भी रक्षा हो गया और मेरा पिता का भी वध हो गया। जिस प्रकार से भगवान आते हैं तो वो किसी को मारने में, कल भी बता रहा था, नहीं आते हैं। जिस प्रकार से विद्युत लाइन हम लोग लेते हैं कनेक्शन तो अपने कल्याण के लिए लेते हैं, हमारी मशीनरी चलती है, लाइट चली जाती है तो हमारा जीवन दूभर हो जाता है। ये विद्युत हमारे कल्याण के लिए भेजी गई है, सरकार ने हमारे कल्याण के लिए दिया है। लेकिन अगर कोई इसकी शक्ति को समझे भी ना, इसको पकड़ लेगा कि ये तो साधारण तार है, तो मर जाएगा, जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बहुत शक्तिशाली है। उसी तरह से भगवान यहाँ किसी मारने के लिए नहीं आते, वो केवल कल्याण के सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। जो कोई मुझे सबका प्रिय मित्र और कल्याण के रूप में देखता है वही शांति को प्राप्त करेगा। इस तरह से जो कोई भगवान की शक्ति को जाने बिना उनसे उलझ जाएगा तो मारा जाएगा। मेरा पिता आपसे उलझ गया और मारा गया और मेरी रक्षा हो, अपने आप ही मेरी रक्षा हो गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे बड़ा कवच हरि नाम संकीर्तन, ये शास्त्र है। हमारे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु आए उन्होंने इसी शस्त्र को धारण किया, नहीं तो भगवान राम ने धनुष बाण धारण किया और कृष्ण ने चक्र धारण किया, परशुराम ने फरसा धारण किया। जो भी भगवान ने अपना रूप प्रकट किया उसमें कोई न कोई आयुध धारण किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और हरि नाम को धारण किया। यह भी बहुत बड़ा अस्त्र है, काम क्रोध मोह को मार देता है। ये किसी जीव की हत्या नहीं करता, लेकिन जीव का जो सबसे बड़ा शत्रु है ये उसको मारता। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महस्सनो महापापमा विद्येन्मियं विरिणा। हे अर्जुन, सबसे बड़ा शत्रु ये काम है, जो जीव को रजोगुण से उत्पन्न होता है और पूरा का पूरा भक्षण कर लेता है, उसकी बुद्धि का भी हनन कर देता है, पूरा निगल जाता है। जिस प्रकार से कोई अजगर अपने शिकार को निगलता है, शेर भी अपने शिकार को खाता है तो हड्डियां छूट जाती है, उसको महाअश्न नहीं कहते। महाअश्न कहा गया है कि पूरा का पूरा निगल जाता है। कोई व्यक्ति अगर चावल खाए तो एक भी दाना शेष ना बचे, उसको महाअश्न कहते। इस प्रकार से बड़ा शत्रु है और भगवान चैतन्य महाप्रभु इसी अस्त्र को लेकर के आए हैं और इसमें ये काम क्रोध का नाश होता है, जीव को भगवान के धाम पहुंचाने के रास्ते को दिखाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को बार करना। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा
जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मैया नंद जी भैया जी मैया नंद जी भैया अद्भुत जिंदगी माया जिंदगी माया अद्भुत जिंदगी माया
लिया धाम को मेरा